हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी पिछली वीडियो के कंटिन्यूशन में इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें हमने कहाँ तक कर लिया था? डाइंग। तो वैरायटी लिखना है, तो वैरायटी के लिए क्या होगा? अ, किसका हुक? वी आर टी, वे राई टी। राय के बाद जो अलग डिप्थोंग के बाद जो वॉवल साउंड आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। टाइफोन्स वो होता है, तो वेराइटी, वेराइटी हो गया, ठीक है। पावर हो गया, जैसे पावर, पी लिखा। पावर, पावर, ठीक है। शावर, शावर, ठीक है, शावर। ऐसे ही हमें सारे लिखने हैं। टावल हो गया, फ्यूअर हो गया, जैसे फ्यू, थर्ड प्लेस वोवल फ्यूअर। जो डिप्थोंग के बाद जैसे इसमें बता रखा है, अ स्मॉल टिक एडिड टू अ डिप्थोंग साइन। जो डिप्थोंग साइन में जो हम स्मॉल टिक ऐड कर रहे हैं वो इंडिकेट करता है अनदर वोवल। जो डिप्थोंग के बाद एक और वोवल आ रहा है उसको इंडिकेट कर रहा है वो। डिप्थोंग के बाद जैसे फ्यूअर, आ रहा है ना फ्यूअर, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूअर, ठीक है। फ्यू के बाद जो का साउंड आ रहा है, फ्यूअर, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ऐसे ही हमें एक्सरसाइज 19 करनी है और इन सब की प्रैक्टिस भी बोल बोल के करनी है। 6 टाइम्स करनी है, सारे वर्ड्स की 6 टाइम्स करनी है। एक लाइन में बाइंग 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 लिखेंगे, फिर उसको 6 बार रिपीट करेंगे, फिर डाइंग 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 लिखेंगे, 6 बार रिपीट करेंगे जैसे, और बोल बोल के रिपीट करना है। एक्सरसाइज 19 में की प्रैक्टिस भी हमें ऐसे ही करनी है। 13 के 13 सेंटेंसेस को 10 टाइम्स रीड करना है पहले लाउडली, और फिर 6 टाइम्स ईच सेंटेंस को 6 टाइम्स हमें लिखना है। तो इसमें पहला जो सेंटेंस है वो है इफ़ वी आर, ठीक है, बड़ा कर दिया, टू पे। इफ़ वी आर टू पे, लॉन्ग ए का साउंड है, हैवी वो है, ठीक है। इफ़ वी आर टू पे आवर वे, इफ़ वी आर टू पे आवर वे, वी शैल हैव वी शैल हैव टू गेट न्यू रिवेन्यू। न्यू रिवेन्यू हो गया, रिवेन्यू, ठीक है, और ये फुल स्टॉप हो गया। फिर क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट को देखेंगे। आई शुड लाइक टू डू, आई शुड लाइक टू डू वॉट के साथ यू, वॉट यू आस्क, सही है, वॉट यू आस्क, बट आई हैव नो पावर टू डू सो, बट आई हैव नो पावर टू डू सो। वैसे ही इट विल बी योर ड्यूटी टू चेक, इट विल बी योर ड्यूटी टू चेक ईच आइटम वी चार्ज, ईच आइटम वी चार्ज। फिर आएगा आई शैल कम टू द, ठीक है, आई शैल कम टू द, ये क्या लिखा है? बाइल शो आई शैल कम टू द ऑटोमोबाइल शो, हाउ में बाय आ न्यू कार, सही है। एंड आई मे, हाउ नहीं है, सॉरी, एंड आई मे बाय आ न्यू कार, ठीक है। ऐसे हमें बोल बोल के प्रैक्टिस करना है इन सब की। अब जैसे यू विल रॉब योर, सॉरी, का साउंड है, यू विल रब, रब हो गया सेकंड प्लेस वोवल, का साउंड। यू विल रब योर आईज, का मतलब वोवल जो लगा है लाइट डैश लग रखा है, लाइट डैश को रिप्रेजेंट करता है। यू विल रब योर आईज व्हेन यू सी आवर न्यू ईरा कार। और डिस्टिंक्टिव आउटलाइंस इसमें कुछ दो दे रखी है, जैसे प्योर और पुअर। तो प्योर अगर हमें लिखना है तो प्योर, यू का जो हमने पढ़ रखा है डिप्थोंग, प्योर हो गया। और पुअर लिखना है, ये तो हो गया प्योर, PURE। और पुअर जो है उसमें ऊ का साउंड है, थर्ड प्लेस वोवल है, तो किसका साउंड है? ऊ का, पू, ऊ, पुअर। तो पुअर ऐसे लिखेंगे, और प्योर लिखने के लिए डिप्थोंग यूज़ करेंगे। अब एक्सरसाइज 20 आएगी। एक्सरसाइज 20 में हमें क्या करना है? उसको भी सेम ऐसे ही करना है, 10 टाइम्स उसको वो करना है पूरी एक्सरसाइज को, इसमें कोई पॉइंट्स नहीं है। इसको 10 टाइम्स हमें रीड करना है, फिर 6 टाइम्स लिखना है। तो ये एक्सरसाइज में पहला जो वर्ड है वो है वुड। वुड यू, वुड यू लाइक टू गो टू, वुड यू लाइक टू गो टू अमेरिका विद मी इन जुलाई, क्वेश्चन मार्क। आई नो यू विल थॉरोली एन्जॉय द टूर इफ़ यू कैन कम विद मी, इफ़ यू कैन कम विद मी। तो ये क्या है? वुड यू
लाइक टू गो टू अमेरिका, 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 ठीक है, अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका विद मी इन जुलाई, सही है, इन जुलाई। फिर आई नो यू विल थॉरली एन्जॉय द टूर इफ़ यू कैन कम विद मी। ऐसी हमें इसकी रीडिंग करनी है पूरे की। फिर एक्सरसाइज 21 को भी ऐसे ही करना है, 10 टाइम्स हमें रीड करना है, फिर 6 टाइम्स लिखना है हमें। तो एक्सरसाइज 21 में क्या है, डू यू थिंक यू विल बी रिच इनफ टू रिटायर व्हेन यू रीच द एज ऑफ 50। डू यू थिंक यू विल, रिच शॉर्ट आई का साउंड है, लॉन्ग और शॉर्ट आई का वोवल लगा हुआ है, लाइट वोवल लग रखा है। अगर यही हैवी वोवल होता तो रीच हो जाता है, ये रीच। तो रिच, थिंक यू विल रिच इनफ टू रिटायर व्हेन यू, अब ये आ गया ना रीच दी, हैवी डॉट है तो रीच, लॉन्ग ई के साउंड को रिप्रेजेंट करेगा, रीच द एज ऑफ 50, ठीक है। तो ऐसे ही हमें इसको 6 टाइम्स लिखना है पूरे, जितना भी ये पूरा एक्सरसाइज है 21, पूरी एक्सरसाइज को हमें 6 टाइम्स लिखना है। अब हम आगे 24 कॉन्सोनेंट्स हमने अभी तक पढ़ रखे थे। 24 कॉन्सोनेंट्स में से हमने सबसे पहले 6 पढ़े, फिर 8 पढ़े, PBTD जे वाले, फिर FV इथ दी, फिर 8 पढ़े, तो 8 6 14, 22 और 23 वाला जो हमने पढ़ा वो R पढ़ा, फिर 1 पढ़ा R, और अब लास्ट ये है 24, जो 24 हो जाएंगे, इनको काउंट करोगे तो 24 बनेंगे। अब हमारे H जो है लास्ट कॉन्सोनेंट रह गया है, उसको हम पढ़ेंगे। तो H का मैं बता देता हूँ, कॉन्सोनेंट H, R हमने पढ़ा था लास्ट में, वो 23वां हमारा कॉन्सोनेंट था और 24वां ये है H है। टोटल 24 कॉन्सोनेंट है, 12 वोवल्स हैं, 4 डिप्थोंग्स हैं, 4 डिप्थोंग्स पढ़ चुके हैं, 12 वोवल्स पढ़ चुके हैं, और 24 कॉन्सोनेंट का लास्ट कॉन्सोनेंट H है। तो H जो है, H को के लिए भी 2 साइन दिए गए हैं। H के लिए एक साइन ये दिया गया है और एक साइन ये दिया गया है, एक साइन यूँ नीचे को दिया गया है डाउनवर्ड, और एक अपवर्ड दिया गया है। तो when H is only consonant stroke और is followed by KG, K और G, K light और G dark, यूज़ द डाउनवर्ड फॉर्म, उस केस में डाउनवर्ड फॉर्म करेंगे। अभी स्टार्टिंग में हमें ये दिक्कत आएगी, मतलब थोड़ा सा टफ लगेगा ये कि इन सारे रूल्स को वो रखना, मगर बाद में जब प्रैक्टिस में हम आ जाएंगे, बाद में हमें सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सारे वर्ड से फैमिलियर हो जाएंगे, तो हमें बनाने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। तो व्हेन H इज़ द ओनली कॉन्सोनेंट स्ट्रोक और इज़ फॉलोड बाय K और G, यूज़ द, ठीक है, यूज़ दी डाउनवर्ड फॉर्म। तो उस केस में डाउनवर्ड करेंगे, ओनली कॉन्सोनेंट है अगर H। तो जैसे ही लिखना है हमें तो ही हो गया, ठीक है, हे लिखना है तो हे हो गया, हाई लिखना है तो हाई हो गया। अब बोल रखा है अगर H फॉलो करता है, फॉलोड बाय K एंड G, K और G को फॉलो करता है, तो उस केस में डाउनवर्ड H को यूज़ करेंगे। जैसे हेक में कर रहा है, हेक, हेग में कर रहा है, हेग, उस केस में ये लिखेंगे, ठीक है। और एंड ऑल्सो इन द डेरिवेटिव्स ऑफ वर्ड्स रिटन विद द डाउनवर्ड H, और डेरिवेटिव्स के केस में भी जो डाउनवर्ड H के साथ लिखे जा रहे हैं, उसके केस में भी H को डाउनवर्ड लिखेंगे। जैसे हाईली, डेरिवेटिव्स के केस में भी हाईली, हायर, हायर, हाईवे, इस केस में भी डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है, हेरिक, तो इस केस में भी डाउनवर्ड जाएगा। अब इसके आगे का जो हमें H चैप्टर को दोबारा नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से करवाएंगे, अभी इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद हमारा जो चैप्टर ये 7 है ये ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर 8 को करेंगे नेक्स्ट में। अभी के लिए इतना ही।